लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, स्टैंडर्ड 10 का स्टेट बोर्ड का। ठीक है, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस, ऑल्सो राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी हमको लिखना है उसके अंदर। ठीक है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी इज फॉर दिस इवेंट, फॉर दिस इवेंट। ओके, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको लिखना है। एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, एन ऑफ बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी एंड एन ऑफ सी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी। ठीक है, इसके लिए पहले वाले के लिए, पहले वाले के 3 इवेंट आने वाले हैं। पहले वाले में क्या है, 1 डाई इज रोल्ड। ठीक, एक डाई घुमाया गया। अब 1 डाई जब रोल किया गया तो हमारे पास में क्या आएगा, उसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बना लेते हैं सबसे पहले। एक डाई पे कितने वाले फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक डाई में कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस हमारे पास में होते हैं। तो जब एक डाई रोल किया गया तो हमारे पास में इतने सारे फेजेस आएंगे। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना रहेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मींस ये सैंपल स्पेस के अंदर के एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्पेसेस, सैंपल स्पेसेस 6। ठीक है, अब इवेंट ए की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा कंप्लीट हो गया, सैंपल स्पेस भी लिख दिया हमने और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिख दिया उसके अंदर। अब इवेंट ए कंप्लीट करते हैं। इवेंट ए क्या बोला है, इवेंट ए इवन नंबर ऑन दी अपर सरफेस। ठीक है, ए में क्या आना चाहिए, जब हम डाई को रोल करेंगे, अगर ये डाई है सपोज, इसको जब रोल किया जा रहा है विद 6 फेजेस, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेजेस पे जब इसको रोल किया जा रहा, तो ये जो अपर सरफेस रहेगा जो हमको दिखेगा रोल होने के बाद में, अपर वाला सरफेस, उस पे जो है पहला वाला बोल रहा है कि इस पे जो है इवन नंबर आने चाहिए अपर फेजेस के ऊपर। वो अलग से नहीं आएंगे, इनमें से ही रहेंगे जो हमने सैंपल स्पेस लिखा है उसमें से। ठीक है, तो उन्होंने बोले कि वो आना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, इवन नंबर्स आने चाहिए। तो इवन नंबर क्या क्या है, 2 4 एंड 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए कितना है, 3 हो गया। पहला इवेंट हमारे पास में हो गया, फिनिश। सेकेंड वाले इवेंट पर आते हैं। इवेंट भी है ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस। फिर से बता रही हूँ, अपर फेस यानी ये वाला पार्ट जो हमको डाई फेंकने के बाद में दिखता है ऊपर वाला, दैट इज अपर फेस, उस पे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर्स आने चाहिए। सो इवेंट बी, इवेंट बी के लिए हमारे पास में बी निकलेगा, ऑड नंबर्स बोला ना, स्टार्ट फ्रॉम 1 देन 3 एंड देन 5। सो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने आएंगे, 3। ठीक है, नाउ फॉर सी, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस। फिर से हमको जो अपर फेस दिखेगा उस पर आने चाहिए प्राइम नंबर्स। सो इनमें से 1 इज नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। पहले ही 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन देके रखी है, या 6th स्टैंडर्ड में कुछ बताया हुआ है कि प्राइम नंबर 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, सो 1 हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास में जब सी इवेंट हम निकाल रहे तो इवेंट सी के लिए, इवेंट सी के लिए हमारे पास में क्या बनेगा, स्टार्ट फ्रॉम 2, इट इज प्राइम नंबर, 3 is also prime number and 5 is